हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करूँगा आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और जब मेरी हालत ऐसी है तो आप लोगों को बता नहीं सकता कैसी होगी। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई केस फाइल हो जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वो किस तरह से टर्मिनेटेड हो सकते हैं अपने जॉब से, या फिर उनको किस तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर जो केस होता है वो किस तरह से वो ख़त्म कर सकते हैं उस केस को। तो चलो आओ अपन जानते हैं इसके लिए। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो केस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल केसेस होते हैं। जो सिविल मुकदमे होते हैं उसके अंदर जो आते हैं, भरण पोषण आ जाता है, डिवोर्स आ जाता है, या ज़मीन संबंधी जो विवाद होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो सिविल के अंदर आते हैं। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में जैसे चोरी, मारपीट, डकैती, लूटपाट, हत्या, जैसे 302 के अंदर हत्या आती है, 376 में बलात्कार आता है, तो इस तरह के जो होते हैं वो सारे क्रिमिनल के अंदर आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो सरकारी ऑफिसर होता है या सरकारी के अंदर जो काम करने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब वो केस फाइल होता है, अगर उसको 24 घंटे के अंदर उसको वापस जमानत मिल जाती है तो इसके ऊपर कोई उसको सरकारी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोर्ट के द्वारा उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या फिर उस पर मुकदमे को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो सरकारी जो नौकरी कर रहा है उस समय पर वो वहाँ पर नौकरी पर या उस कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो जो ऑफिस होता है सरकार का, जहाँ पर वो कर्मचारी रोज़ अपनी ड्यूटी करता है, तो वहाँ पर वो नहीं पहुँचने पर उससे वो रिपोर्ट मांगी जा सकती है कोर्ट के थ्रू कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है और उस पर किस तरह का केस लगा हुआ है। तो इस तरह की जो है, अगर वो 24 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाता है तो उसको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर उसको जेल भेज दिया जाता है या बेल वारंट होता है या फिर कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कर देता है, तो उसको बेल नहीं मिल पाती है, जमानत नहीं मिल पाती है, तो वह जेल चला जाता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर लगभग बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर बिना किसी बात कर दिए जाते हैं, ताकि उनकी गवर्नमेंट जॉब पर इफेक्ट पड़ जाए और ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो उनकी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकारी कर्मचारी है वो किस तरह से बचाव कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरकारी कर्मचारी हो उसको बचाने के लिए तो सबसे पहले उसको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि वह जो केस हुआ है वो अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल होगा तो उसको बेल मिल जाएगी और वह वापस अपने जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे सकेगा। अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो नॉन अवेलेबल है, जिससे उसकी वारंट पर इशू होकर वह गिरफ्तार हुआ है और जिससे उसको जमानत नहीं मिल रही है, वह अजमानती हो गया है, तो उसको यह जो सरकारी ऑफिस है या तो ये इसको सस्पेंड कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है,